बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ के फैसले के खिलाफ जिन कोर्ट अपीलों पर समाज चल रही है उसी पर एक समाज जो है वो हुई है। और आज फैसल सिद्दीकी साहब जो कि कराची सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से दलाइल जो है वो दिए गए हैं। आज उनकी जानिब से दलाइल में कुछ अहम पॉइंट्स दोबारा से उठाए गए और आज केस की समाअत के दौरान क्या अहम रिमार्क्स है वो सामने आए। जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो सामने आए हैं, वो रिमार्क्स भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आज इमरान खान के हवाले से कुछ केसेस चीफ जस्टिस की अदालत में फिक्स थे, लेकिन तमाम केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी किए गए हैं। और कुछ केसेस में एक केस ऐसा है जिसमें जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनको 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है रिपोर्ट जमा कराने के लिए। जीआईटी रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते के अंदर वो जमा कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल का केस चल रहा है उस हवाले से। उस केस में आज कराची सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि कमांडिंग अफसर्स की ने मुलजिमान की हवालगी के लिए दरखास्तें जो हैं वो दी थी। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक पॉइंट पेश किया। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर अगर हो जाती हैं तो उसके बाद चार्जशीट और चार्ज फ्रेम ये 2 अलग चीजें। चार्ज फ्रेम चार्जशीट से पहले होता है, जिस वजह से मोहम्मद मजहर ने कहा कि चार्जशीट पहले होती है और उसके बाद फिर जो चार्ज फ्रेम होता है। सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी थी वो मज़ाक़ा केस थी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने मुलजिमान की हवालगी के अहकाम जो है वो जारी किए थे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी और लाहौर के अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब ये हुक्मनामे जो है महसूस ही हो रहा है कि दोनों एक जगह से ही आए हैं। जमाल खमंदो के लिए रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान लगता है कि इंतजारी अदालतों के जजेस के अंग्रेजी के मसाइल जो हैं वो काफी हद तक जो है वो ज्यादा हैं। फैसल सिद्दीकी की जानिब से आर्मी एक्ट सेक्शन 49(1) का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 49(1) के तहत जो फौजी अफसरान की कत्ल दीगर जराइम में सिविल अदालत से कस्टडी जो है वो ली जा सकती है। ये एक वाहिद चीज उन्होंने बताई कि इसमें जो है वो कस्टडी ली जा सकती है। फैसल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि जिन मुकदमात में हवालगी की दरखास्त दी गई है उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफा जो है वो आयद नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का जो मेन फोकस है, जो मेन कंसर्न है, वो आर्टिकल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से है। वो हर चीज को तकरीबन अपने हर रिमार्क को जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जोड़ रहे हैं। उस पर आज फैसल सिद्दीकी साहब ने ये दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैंने कई एफआईआर जो देखी है लेकिन मुझे किसी एफआईआर में भी रिकॉर्ड नजर नहीं आया जो है वो। फिर उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो ये कहा कि सिविलियंस पर जैसे इमरान खान ने आज ये कहा। उन्होंने कहा कि आप फिर ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 21D है ये सिविलियंस पर लागू नहीं होता। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये सिविलियंस पर लागू होता है लेकिन चार्जशीट के बाद लागू होता है। चार्ज फ्रेम के बाद जो ये लागू होता है, जिस पर जस्टिस रिजवी ने कहा कि अगर चार्ज फ्रेम की बात आप कर रहे हैं तो फिर चार्ज फ्रेम नहीं होता। जब चार्जशीट जमा होती है तो फ्रेम जो है वो फिर उसके साथ होता है। अब फैसल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर एक पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर की बेसिस पर कस्टडी देनी होती है, एफआईआर की बेसिस पर कस्टडी ली जा सकती है, तो फिर प्रॉपर अदालत में आकर जो दरखास्त दायर करने की और इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अगर पुलिस के जरिए कस्टडी ली जा सकती है तो सिर्फ आप पुलिस के जरिए कस्टडी ले लें, फिर तो अदालत की जरूरत जो है वो नहीं रही। उस पर फिर जस्टिस जो है वो जस्टिस जमीरुद्दीन खान साहब ने ये पूछा कि फिर आप ये बताएं कि जो 9 मई में मुलजिमान जो पकड़े गए हैं उनको किस बेस पर पकड़ा गया था, उनकी तशखीस, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे हुई थी। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि एफआईआर के थ्रू एफआईआर में ये लिखा गया है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो आइडेंटिफिकेशन है जितने भी मुलजिमान थे उनकी हुई थी। अच्छा, आज की समाअत के दौरान अहमद फराज केस का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और जस्टिस नेमत रफ़गान ने कहा कि मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहता हूँ कि शायर अहमद फराज ने तो अदालत में ये कह दिया था कि ये मेरी नज़म ही नहीं है। जस्टिस नेमत रफ़गान की जानिब से ये रिमार्क से गए कि जस्टिस अफजल जला ने अहमद फराज से कहा था कि आप कोई ऐसी नज़म लिख दें जिससे फौज के जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी हो जाए। बहरहाल यही लाइटर मोड में जो रिमार्क्स हैं वो चल रहे थे। आज जस्टिस मुशर्रत हिलाली की जानिब से जो है वो अपने वालिद साहब का जिक्र किया गया। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में ये जवाब दूं कि अगर अहमद फराज की जब जिक्र हुआ तो जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से कहा गया कि अहमद फराज की वो कौन सी नज़म है जिस पर जो है वो केस बना था। मुझे जो है वो सारी अहमद फराज की नज़में हैं वो याद है। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप जजेस के होते हुए मुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। जो मुशर्रत हिलाली साहब ने दोबारा ये जवाब दिया कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार रूम में जाकर बहुत शोर किया करती थी। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये कहा। उन्होंने कहा कि आप फिर इसका मतलब है कि आप जज बनकर भी ट्रक ड्राइवर्स वाले काम कर रहे हैं। जिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर जो कमरा अदालत है उसमें काफी कहके लगे और तकरीबन हर बंदा जो है वो बहुत ज्यादा हंसा। फिर जिस हसन रिजवी ने जैसे मुशर्रत हिलाली से मुकालमा किया कि अच्छा आप भी ट्रक चलाते रहिए, तो मुशर्रत हिलाली साहब ने कहा कि मुझे ट्रक चलाना जरूर आता है, अभी तक चलाया नहीं है।
मुशर्रफ अली साहबा ने आज केस की समाअत में अपने वालिद साहब का जो है वो जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो है वो फ्रीडम फाइटर थे और उनकी सारी उम्र जो है वो जेलों में गुजरी है। मेरे वालिद जो शायरी करते थे वो कुछ दिन पहले पश्तून जिरगा में किसी ने पढ़ी थी और जिस बंदे ने वो शायरी पढ़ी थी उसको गिरफ्तार कर दिया गया था। फिर उस बंदे ने जिरगा को ये बताया कि भाई ये शायरी किसने पढ़ी थी और ये शायरी पढ़ने वाले की बेटी कौन है। उसकी जमानत जो बाद में बड़ी मुश्किल से जो है हुई है। जैसे जमानत मोहम्मद वकील की जानिब से कहा गया कि वक्त के हिसाब से शायरी जो है वो अच्छी बुरी लगती रहती है। उस पर जैसे मुशर्रफ लारी साहबा ने कहा कि अब तो चरसी सिक्के वाले भी असली चरसी सिक्का जो लिखना पड़ता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे आप तमाम जरिए से जो है वो अच्छे की उम्मीद है। तो जैसे जमात मोहम्मद वकील साहब ने कहा कि आप व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रखने वाले हैं। अच्छा, अब जब चरसी सिक्के की बात है, जैसे मोहम्मद अली मदर ने बड़े गौर से और एक बड़े तजस्सुस के उसमें सहाफ़ियों को देखा कि वाक़ई चरसी सिक्का एग्ज़िस्ट करता है, तो उस पर फिर एक सहाफ़ी ने उनको सर हिला के इशारे किए कि हाँ, वो एग्ज़िस्ट करता है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली की बात हुई तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अदालत के सामने जो एक मेन्यू रख रहा हूँ, मेन्यू में मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं जो अदालत कोई भी ले सकती है। फैसल सिद्दीकी के सामने अच्छा, फिर जैसे जमात मोहम्मद वकील की जानिब से कहा गया कि मेन्यू वो वाला रखें जो अमलन मुमकिन हो। जैसे मुशर्रफ हिलाली साहब ने कहा कि आज बारिश हो रही है, ये भी एक लाइटर बोर्ड में रिमार्क था कि बारिश हो रही है तो मेन्यू जो उस हिसाब से रखेगा। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान 9 मई के हवाले से कुछ मुकदमात की समाअत थी। आज एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में आए, चीफ जस्टिस की अदालत थी और उसमें आए और उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमें रिपोर्ट्स के लिए कुछ वक्त चाहिए, दरकार है। तो फिर अदालत ने उनकी ये सजा मंजूर करते हुए उनको 2 हफ्तों का 10 दिन का टाइम रिपोर्ट के लिए दिया है। जबकि केस की समाअत आइंदा 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है, यानी कि ये रमजान, अब ये केस इमरान खान के जो 9 मई वाले केसेस हैं ये रमजान मुबारक में लगेंगे। 9 मई के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो मुसलसल ये देख रहे हैं कि जब बहाली का शिकार है, मुसलसल पंजाब हुकूमत जो है वो 9 मई के केसेस से रिलेटेड जो है वो भाग रही है। ये 9 मई के केसेस में या तो वकील पेश नहीं होता, अगर कोई सरकारी वकील पेश हो जाए या सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव पेश हो जाए तो वो इस किस्म के बहाने बनाता है कि वो फिर अदालत कुछ कह नहीं सकती, उसको चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। अब ये है कि ये केसेस भी नेक्स्ट वीक पर गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आलिया हमजा और दीगर जो 9 मई के मुलजिमान हैं उनकी जमानतों का केस समाअत के लिए मुकर्रर है। अब मुमकिन है कि उनकी जमानतों पर भी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो मजीद वक्त मांगे रिपोर्ट के लिए, क्योंकि जीआईटी रिपोर्ट के लिए कुछ वक्त मांगा गया और अब 2 हफ्ते का टाइम जो है वो उनको दिया गया है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।